नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में एक बार फिर से चुनाव की रणभेदी बजने वाली है। हमारे देश के तमाम राजनीतिक दल इस बार अपनी सत्ता लाने के लिए अपने चुनावी पिटारे से तमाम प्रकार की घोषणाएं करेंगे, लेकिन इन चीजों से आपको बच के रहना होगा, क्योंकि अगर इस देश को आगे ले जाना है तो हमारे देश की जनता को भी समझदार होना पड़ेगा। जब तक आप समझदारी से अपने वोटों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक इस देश का विकास कतई नहीं हो सकता। अगर आप सोचो कि कोई एक पार्टी आएगी और वो हमारे देश का विकास कर देगी, तो ये एकदम गलत है, क्योंकि इस देश की जनता जैसी होगी वैसे ही राजनीतिक दल को वोट करेगी और वही राजनीतिक दल इस देश में अपनी सरकार बनाएगी और उसी के अनुसार काम करेगी। अगर हमारे देश के लोगों का सोच विकास की तरफ होगा, देश को सुपर शक्ति बनाने की तरफ होगा, हर क्षेत्र में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में अगर हमारे देश की जनता चाहेगी कि हमारा देश नंबर 1 हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति को चुनेगी जो हमारे देश को नंबर 1 बनाएगा। साथियों, हमें इस देश को आगे ले जाने के लिए कुछ मूलभूत चीजें हैं जिन्हें आपको, हमें लगता है कि उसे अमल करना चाहिए और उन्हीं बातों पे आपको विशेष करके फोकस देना चाहिए। जैसे कि जब आप वोट देने जाएं तो ऐसे प्रत्याशी को चयन करें कि जो आपकी समस्याओं को समझता हो, जो इस देश की समस्याओं को समझता हो, न कि ऐसे व्यक्ति को आप वोट कर दीजिए जो आपका नाम जानना तो दूर, आपके क्षेत्र को भी सही से नहीं समझता हो, ना तो आपके क्षेत्र की सड़कों के बारे में पता हो, ना तो आपके क्षेत्र के कौन कौन सी विधानसभा, कौन से थाने, कौन से तहसील पड़ते हैं, इसके बारे में भी उसको ना पता हो। जैसे कि कोई पैरासूट से किसी दल का प्रत्याशी आके आपके क्षेत्र में चुनाव लड़े, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये फिल्मी सितारों का इतिहास आप जानते हैं, ये सिर्फ जब कहीं भी चुनाव लड़े हों तो इनको उस क्षेत्र के बारे में सही से पता नहीं होता है, बस अपने नाम पे ये चुनाव जीत जाते हैं और काम के नाम पर ठेंगा दिखा देते हैं। आप जितने भी अब तक किसी भी पार्टी से वो फिल्मी सितारे रहे हों या खेल जगत से रहे हों, उनका काम आप उस क्षेत्र में जाके पता करिएगा। काम के नाम पर हमेशा वो लोग फिसड्डी साबित हुए हैं। और इन्हीं के साथ इन चीज़ों को अभी ध्यान दीजिएगा कि जो आपका प्रत्याशी हो वो पढ़ा लिखा, समझदार हो और इस देश में अपनी बात को, जो है, जब देश की संसद चले तो आपकी बातों को वहाँ रखने की उसके अंदर कुव्वत हो, न कि संसद में अटेंड ही ना करे। जब संसद चालू हो तो संसद अटेंड करने जाए ही नहीं। ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना होगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना होगा, जैसे कि आपको जात पात, धर्म और जो हम लोगों को आपस में बांटने वाली राजनीति है, इन राजनीति से दूर रहने वाले लोगों को ही आपको चयन करना होगा। ऐसे लोगों का कतई चयन ना करें जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हों, जाति के नाम पर आतंक फैलाते हों, या फिर देश के शहीदों या फिर देश के सैनिकों के नाम पर वोट मांगते हों। ऐसे लोगों से विशेष सावधान रहना। और ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपको 5 साल में क्या किए वो न बताते हों, बल्कि आने वाले 5 साल में क्या करेंगे उन चीज़ों का रोड मैप अगर आपके सामने रखते हो, तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। क्योंकि ये चुनाव से पहले कहते हैं कि मैं 5 साल का हिसाब दूंगा, तो उन 5 सालों का हिसाब न दे करके आने वाले 5 सालों का ब्यौरा आपके सामने अगर प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे लोग फ्रॉड और जुमलेबाज होते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको पाकिस्तान से अपने देश की तुलना नहीं करना है, ना ही नेपाल से अपने देश की तुलना करना है। अगर अपने देश की हमें तुलना करना है तो चाइना से हमें तुलना करना पड़ेगा। हमें अपने देश की तुलना अमेरिका से करना पड़ेगा। हमें अपने देश की तुलना देश, विश्व में जो विकसित देश हैं, उनसे तुलना करना पड़ेगा कि कौन ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान से नहीं तुलना करते हैं, बल्कि चाइना, जापान और अमेरिका से तुलना करते हैं। जो हमारे एपिसोड आएंगे उसमें मैं आपको और भी राजनीतिक दलों के बारे में एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। तब तक विदा लेता हूं। जय हिंद।